हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या डिस्कस किया था हमने? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके? कौन कौन से फंक्शन थे? डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हम कौन कौन से प्रोसेसेस लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं? फर्स्ट, डिफ्यूजन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, ऑस्मोसिस, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी के बचे हुए 2 फंक्शंस और हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आगे। एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है? एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स अंदर लेना किसी चीज़ को, एंडो इंटरनल पार्ट। तो जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंडो मीन्स इन, एंट्री करना किसी चीज़ की। एक्सोसाइटोसिस मीन्स एग्जिट, किसी चीज़ को बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हम एक डायग्राम से समझेंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अमीबा का डायग्राम लेते हैं हम, उसमें ये प्रोसेस होता है। क्या होता है वैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोसाइटोसिस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस या फिर पोटोसाइटोसिस। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इनमें? एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो फैगोसाइटोसिस होता है उसमें कोई सॉलिड मैटर होता है जिसको सेल है वो अपने अंदर लेके जाती है, जबकि पिनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस में कोई लिक्विड मटेरियल होता है। तो इस वजह से सॉलिड मैटर होता है, इसकी वजह से इसको कहते हैं सेल ईटिंग। और ये लिक्विड मैटर होता है, इसकी वजह से इसे बोला जाता है सेल ड्रिंकिंग। सेल पी रही है, सेल खा रही है। तो एक डायग्राम से हम इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ये प्रोसेस? कुछ नहीं, अमीबा का डायग्राम आपको समझाया गया था, होप सो याद हो आपको। ठीक है, इर्रेगुलर शेप डायग्राम था ये, इर्रेगुलर शेप अमीबा का डायग्राम था। हमने इन स्ट्रक्चर्स को कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था इन स्ट्रक्चर्स को? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ याद हो तो? सूडोपोडिया हमने कहा था, फोल्स फिट दिया था नाम इनको, कि इनकी वजह से ये क्या करते हैं, चलते भी हैं और फूड को भी लेते हैं। यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल दिखाया था इसके बीच में, ये जैसे सूडोपोडिया। तो क्या होगा इसमें? जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मतलब विदेश से आया हुआ, ठीक है, जो इसकी खुद की बॉडी का पार्टिकल नहीं है, बाहर से आया है, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल। मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, ये आ गया कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी चीज़ बाहर से आई, फॉरेन पार्टिकल है वो, जो इसकी बॉडी का खुद का नहीं है। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपस में ऐसे जुड़नी शुरू होगी। क्या होगा इसमें? जैसे ये सिर्फ हम इस मेम्ब्रेन को दिखाएंगे। ये धीरे धीरे क्या करेगी, ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड फोल्ड होना शुरू हो जाएगी और जाके ऐसे कंबाइन हो जाएगी। ये जो फॉरेन पार्टिकल आया था ये इस वेसिकल के अंदर आ जाएगा। बाकी की स्ट्रक्चर तो है ही, ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया अंदर की साइड क्या हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज हो गई है और ये फॉरेन पार्टिकल इस वेसिकल के अंदर आ गया है। अब क्या होगा? धीरे धीरे ये वेसिकल यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी और ये मेम्ब्रेन है ये कंबाइन हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये कंबाइन हो गई और क्या बच गया? ये जो मेम्ब्रेन थी सेल की,
ये फॉरेन पार्टिकल ये सेल के अंदर आ गया। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैगोसोम। ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है बाहर और ये फॉरेन पार्टिकल है। ऑब्वियसली अमीबा है वो अपना फूड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही इंगल्फ करता है, इसी के द्वारा कैप्चर करता है। तो इसमें तो कोई ना कोई ये फॉरेन पार्टिकल क्या है, कोई फूड है। ठीक है, किसी भी टाइप का फूड है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, फैगोसोम। अब ये फैगोसोम क्या करेगा, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेलीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझाया भी जाएगा लाइसोसोम क्या होता है। तो एक स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम। अब क्या होगा, ये जो फैगोसोम है ये इस लाइसोसोम के साथ कंबाइन होगा आकर के। ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा। तो इसके साथ कंबाइन करने से क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ये यहाँ पे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो गई, इधर ये फैगोसोम की मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल आया वो है। तो अब जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल है या फूड है इसको डाइजेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी डाइजेस्टेड मैटर है, जो भी इस सेल को रिक्वायर्ड है डाइजेस्टेड मैटर, वो डाइजेस्टेड मैटर बाहर निकल जाएगा इस सेल से। ठीक है, क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम थे लाइसोसोम के अंदर जिन्होंने इस फॉरेन पार्टिकल को, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर दिया। अब वो डाइजेस्टेड जो मैटर है, वो जो रिक्वायरमेंट थी इस सेल को, इसने ले लिया। ठीक है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है इसके पास। तो क्या होगा, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, ये जो वेसिकल है जैसे इसमें से फ्यूज़ हो जाएगा, ये वेसिकल आके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगी। कैसे होगी मेम्ब्रेन से फ्यूज़, जैसे यहाँ पे ये वेसिकल थी, अब ये वेसिकल यहाँ पे मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होगी। अभी तो ये मेम्ब्रेन कंप्लीट है, इस वेसिकल के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है। क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्या होगा, ये मेम्ब्रेन से धीरे धीरे कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाएगी। तो कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है इसी मेम्ब्रेन पे देखिए क्या हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन ऐसे हो जाएगी। ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। समझ आया ये प्रोसेस कैसे हो रहा था। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। एंडोसाइटोसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ये आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ फैगोसाइटोसिस को समझिए, जिसमें सॉलिड मैटर को इंगल्फ किया जाता है, इसी वजह से इसको सेल ईटिंग कहते हैं। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये लिक्विड लेता है अपनी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से इसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसमें क्या हुआ, ये फॉरेन पार्टिकल या कोई फूड पार्टिकल है वो आया सेल मेम्ब्रेन के पास, सूडोपोडिया बने इसके बाहर से, और ये क्या हुआ, इन्होंने मेम्ब्रेन बना ली, एक वेसिकल बना ली, उस वेसिकल के अंदर इसको एनक्लोज कर लिया। ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन से डिअटैच हो गई, ये मेम्ब्रेन वापस से बन गई। तो ये स्ट्रक्चर आई हमारे पास। इसको क्या काम ने, फैगोसोम। सेल के अंदर लाइसोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये फैगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये जो फैगोसोम और लाइसोसोम फ्यूज हुए हैं, इस स्ट्रक्चर का एक नाम होता है फैगोसोम प्लस लाइसोसोम, जिसे कहेंगे फैगोलाइसोसोम। ठीक है, फैगोलाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, उन्होंने क्या किया, इस फूड पार्टिकल को या इस फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट किया। अगर ये फूड पार्टिकल है तो जो जो सेल को रिक्वायर्ड था डाइजेस्ट होने के बाद वो बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, जो डाइजेस्ट हुआ है इसके अंदर। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बच जाएगा वेसिकल में, और ये क्या होगा, मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा और बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन से फ्यूजन और बाहर एक्सक्रीशन है, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सोसाइटोसिस।
तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं। एंडोसाइटोसिस में फूड को अंदर लिया जा रहा है और एक्सोसाइटोसिस में जो अनवांटेड मैटर है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सेल से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, पता होगा WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को क्लियर आउट करती हैं। तो ये क्या करेंगी, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल कोई भी आता है उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती हैं, उसको अपने अंदर ले लेती हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, और फिर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उसे बाहर निकाल देती हैं, जिसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। करती है ना हमारी बॉडी की जो डिफेंडिंग सेल्स हैं, जो हमें डिजीज़ नहीं होने देती, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं। तो WBCs हो गई, कुछ और भी सेल्स होती हैं जिनका नाम है मैक्रोफाजेस। तो ये क्या करती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, इनको मिल गया, तो ये अपने अंदर कैप्चर कर लेंगी, उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देंगी और फिर उससे एक्सोसाइटोसिस कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। तो ये फॉरेन पार्टिकल है, ये कोई फूड भी हो सकता है या फिर कोई हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, ये सब भी हो सकते हैं, वायरस की नहीं, बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो अमीबा है उसके अंदर फूड इनटेक करने का प्रोसेस क्या है। तो फूड इनटेक करने का प्रोसेस है वो है एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस। ये ऐसे फूड को इनटेक करता है, ये हमने अमीबा का ही डिस्कस किया है, फूड का पैटर्न, कि वो कैसे फूड को इनटेक करता है। तो अगर हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में डिफरेंस देखें तो एंडोसाइटोसिस क्या है, फूड को इनटेक करना, और एक्सोसाइटोसिस क्या है, फूड को बाहर निकालना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमीबा के अंदर जो फूड इनटेक करने का प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करो, तो आप क्या कहेंगे कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया अपना फूड इनटेक करता है, और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपके हायर क्लासेस में आती हैं। बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था, क्योंकि एक में सॉलिड मैटर होता है, एक में लिक्विड होता है। तो मेनली अगर समझें तो ये फेगोसाइटोसिस ही प्रोसेस है, लेकिन आप लिखेंगे एंडोसाइटोसिस। होप सो आपको समझ आ गया हो। आज हमारे ये जो फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये ख़त्म हो गए हैं। आप अच्छे से इन सबको रिवाइज करना, पांचों प्रोसेसेस को, आपको समझ आ जाएंगे। अगर नहीं समझ आते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको समझने में, कुछ भी दिक्कत आती है, देन यू कैन लीव मी कमेंट। Thank you so much. Be safe and be happy.